वो पूरे स्क्रू खोलो उसके और फिर खींच देंगे तो आ जाएगा वापस। टूट गया वो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है गुरुवार और मुझे अपने बालों में लगाना है तेल, क्योंकि मुझे कल मुझे बाल वॉश करने हैं। और ये मैंने कपड़े एक बैच के कपड़े धुले हैं, एक धुल गया है और दूसरा धुलना है, लेकिन एक मैंने लगा दिया। और तो बहुत कपड़े हो रहे थे, मैंने कपड़े अरेंज मतलब कि दो ही नीचे में लगा, एक साथ ही धो के अलग करेंगे। धूप अच्छी निकली हुई है यहाँ पे आज, तो कपड़े धुल रहे हैं। जिया और मेरी जो हेल्प है वो सो गई हैं, मतलब लेट गई हैं यार, वो बहुत थकी हुई, सुबह से काम कर रहे थे वो। मैंने ना तेल रखा था यहाँ पे, ये थोड़ा पिघल जाए। एक्चुअली ये अभी भी नहीं पिघला, ऐसा लग रहा है। हाँ मैं यहीं हूँ बेटा, नहीं पिघला है ये अभी भी। थोड़ी धूप खा लेगा तो पिघल जाएगा। मैं लग रहा है थोड़ा पानी डाल देना चाहिए, मिट्टी हो रही है बहुत ज़्यादा, बट बहुत जल्दी पता है बाहर गंदा गंदा होने लगता है। लेकिन हम ना हर दिन झाड़ू हर 2-3 दिन में वॉश करते हैं। और ये मेरी परछाई है, अभी ये धुल रहा है। मैं मशीन भी क्लीन करने लगाऊंगी, पता बहुत मिट्टी हो रही है यहाँ पे ना। स्क्रैचेस लग गए, शिफ्ट किया था जब, तो अब देखिए तो गंदे स्क्रैचेस नई मशीन में लग गए यहाँ पे। ऐसे वॉश भी करूँगा, सारे ड्रम क्लीनिंग पे लगा दूँगी एक बार, ये धुल जाए। लास्ट है ये, लाइक लोड में लास्ट वो लगाया है इसमें। काऊ कहाँ है? ये लो जिया जिया जिया, आपके लिए नहीं है। नीचे करके रुको। तो यहाँ पे अब मैं ऑयलिंग कर रही थी और साथ में मैंने कपड़े भी लगा के रखे थे। डुगू को एक बहुत बेकार आदत हो गई है, इसी कारण से हमने ड्यूप्लेक्स नहीं लिया था जब हम घर देख रहे थे। एंड यहाँ पे वो वही कर रहा है, वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। कल इसे हल्की सी चोट भी लग गई थी, वो उसको जो रेलिंग है ना वो उसके गाल पे लग गई थी, तो ये बार बार चढ़ रहा था। वहीं पे ध्यान था पर वो मान नहीं रहा था, तो वो एक सीढ़ी पे खड़ा हुआ था। इस बीच में हम लोगों ने दोनों ने मिलकर कपड़े जो है वो लगा लिए, डाल दिए। तो धूप भी बहुत तेज यहाँ पे आती है, तो मैं शाम तक कपड़े निकाल देती हूँ। बहुत अजीब लगता है, पर पीछे साइड में ना धूप नहीं आती है। मुझे कुछ लोग कहते हैं पीछे लगा दो भी, कपड़े डाल दो, पर नहीं आती। तो यहाँ पे यार कपड़े जल्दी लाइक 3-4 घंटे में सूख जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे डाल। ये लो, देखो सीढ़ी पे नहीं जाना बेटा, सीढ़ी पे नहीं, गलत बात है बेटा। आजा। अले अले कैट आ गया, डुगू कैट। नो अब तुम कहाँ चल। जिया भी गंदी बच्ची, जिया भी गंदी बच्ची, जिया भी गंदी बच्ची है। डुगू तो बहुत गंदा बच्चा है। उठो चलो, उठो, हाथ दो डुगू, हाथ दो। जिया पता पाइप से गिर जाएगी तू। पापा से बात करने जा रही हूँ। फ्रिज को क्लीन कर दो डीप क्लीनिंग के लिए, क्योंकि अभी ना यहाँ पे मतलब इतना गंदा नहीं है, फिर भी गंदा काफ़ी हो रहा है। स्पेशली वाला जो एरिया है मैं सोच रही डीप क्लीन करने लगा दूँ। और फिर मैं बना रही हूँ चाय। किचन टूटने लगी है यार, जो किचन आपने पहले देखी थी अब वो नहीं रहेगी, और हमारी किचन नहीं रहेगी। तो उससे कैबिनेट निकलना शुरू हो गया। आई थिंक कारपेंटर जो है ना वो आने वाले थे। राजा एक्चुअली घर आने ही वाले थे अभी, क्योंकि बाथरूम का जो प्लम्बर का काम है वो निपट गया था। पर फिर इनका फ़ोन आया कि कारपेंटर आ रहा है जो किचन मॉड्यूलर कर रहा है, तो कारपेंटर आके वो निकाल के जाएगा। कल से किचन पूरी टूटने शुरू होगी और फिर बनना शुरू होगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट ट्रेस जो है वो निकाल रही थी। तो ये फ्रिज ना हम लोग के जो पुराना घर है उसमें कभी खुला नहीं, तो ट्रेस कभी भी ऐसे बस ऊपर से मैं साफ कर पाती थी, कभी निकाल के नहीं कर पाती थी। और ये सिंक यार इतनी बेकार है, इसमें कुछ भी कर लिया मैंने, गर्म पानी डाल के देख लिया, सब कर लिया, पर पानी इसमें इतना गंदा जमा होता है कि पूछे मत। तो मैं फटाफट जो ट्रेस थी, मतलब जो उसके ऊपर क्या होता है वो वॉश कर रही थी। ओह माय गॉड, शेट चाय गिर गई।
अब आप लोगों ने देखा क्या हुआ, एक काम नहीं समझता, किसके साथ ऐसा होता है कि आपका एक काम समझ नहीं पाता है, इतनी देर में आपका दूसरा काम जो है वो लग जाता है। तो पता नहीं मेरा हाथ लग गया था पैन में और वो गिर गई। तो स्लैब की हाइट काफी ज्यादा छोटी है, डुग्गू तो पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ नहीं लगा लेता है, उसका जो पीछे वाला बर्नर है ना वहां तक हाथ पहुंच जाता है, अगर वो हाथ पैर ऊपर करके वो करे तो बहुत ज्यादा अनसेफ है ये। कि अभी जिया का नहीं पहुंच रहा है, और जो डुग्गू यहाँ पे पुप्पू कर रहा था तो वो अपना मतलब कि पुप्पू वाले कपड़ों में है, तो वो जल्दी से पोछा लेके आ गया। और अगर मैं काम कर रही होती हूँ तो डुग्गू साथ के साथ काम करता है मेरे साथ, तो मैं जल्दी से यहाँ पे क्या बोलते हैं वाइपर मार रही थी धो के, क्योंकि चिपचिपाहट हो जाती और फिर वो पैर पूरा चिपकता। तो मैंने एक बार यहाँ पे वॉश कर दिया, उसके बाद फिर मैं वाइपर से इसे क्लीन कर रही थी। और इस बीच में जो डुग्गू है मुझे हेल्प कर रहा था, और सीरियसली हेल्प भी कर रहा था वो इस टाइम पे। तो जल्दी से हमने वाइपर लगाया, और जो इनकी नैनी थी इसके बाद चली गई थी। और यहाँ पे जिया और डुग्गू दोनों मतलब बिजी मैंने रख दिया। मेरी तबीयत थोड़ी सी जा रही है, मेरे को ना वीकनेस टाइप की हो रही है, मैंने एक ब्लॉग में आप लोग को बताया था। और यहाँ पे मैं दोनों को पकड़ रही थी। इसी बीच में ना मैं आप लोग को दिखाऊंगी किचन का काम। वहां का किचन का काम शुरू हो गया है, और यार क्या मेस फैला है, पता मेरे को लग रहा है यार कि कैसे साफ होगा, पता मेरे को डर लग रहा है देख के। क्योंकि क्या होता है ना, मैं इतना रेडी नहीं थी और वो लोग रेगुलर क्लीनिंग करके गए नहीं। अगर आप एक औरत घर में रहती है तो बहुत सारी चीजें सही रहती है, जैसे कितना भी घर बनता है शाम तक वो घर थोड़ा साफ होता है, तो रेगुलर क्लीनिंग कहीं के लिए जरूरी होती है, वरना ऐसा मेस फैलता है जो कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो किचन का मैं पूरा सामान लेके नहीं आई थी, उन सब ने मेरा पूरा सामान, राजा ने भी नहीं देखा, उन्हें मेरा पूरा सामान बाहर निकाल दिया, क्योंकि मैं जितना सामान था ये देखिए यहाँ पे ये एज इट इज पड़ा है। मेरे को जाना पड़ेगा एक बार घर में, घर नहीं जा पाई हूँ अभी तक। और पूरे डब्बे वब्बे, और ये देखिए वहां पे ना नल जो था वहां का खुल गया, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कितना सामान वेस्टेज में चला गया। मैंने राजा को कहा था जिस टाइम ये कुछ होगा तो मुझे प्लीज बुला लेना, पर राजा ने नहीं बुलाया। और बहुत ज्यादा यार नल टूट गया था वहां का, तो पूरे में पानी हो गया। मेरा आधा सामान पता नहीं कहाँ पड़ा है, यूज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं जो नीचे के कैबिनेट से ऊपर मैंने कुछ नहीं छोड़ा था, जैसे कि आप देख रहे हैं ये खाली है। नीचे मैंने कप्स वगैरह और जूसर और अपना ओटीजी जो था वो तो बेड पे रख दिया था, हालांकि थैंक गॉड बच गया वो। और कांच की जो बॉटल्स मैं डीमार्ट से लाई थी वो सब, क्योंकि मैं इतना सारा सामान यहाँ पे नहीं ला सकती थी, क्योंकि यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं थी और मेरे को एकदम बेसिक तरीके से सामान जो था वो रखना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी विंडो है। मुझसे कह रहे थे लोग कि आप विंडो करा लें, तो ये विंडो हम ओपन करा रहे हैं, बट इस विंडो को थोड़ा सा इसका सब कुछ चेंज होगा उसके बाद। तो यहाँ पे कोई भी कैबिनेट अब नहीं बनेगी, ताकि जो डायरेक्ट सनलाइट है वो आ पाए। इससे पहले मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ जो हमारी किचन का बेसिक स्ट्रक्चर बनने वाला है। राजा भी आए हैं यार, घर का हाल इतना खराब हो गया है कि वहाँ पे कैबिनेट्स निकाले हैं उनने किचन के, और ना जब कैबिनेट निकाल रहे थे तो उनसे जो नल है वो टूट गया, और वहाँ से पूरा पानी लीक होके पूरे हर जगह चला गया। तो पता है जब भी घर बन रहा होता है तो एक लेडी की बहुत ज़रूरत होती है जो कि घर में थोड़ी साफ़ सफाई भी मेंटेन कर पाए। बट स्टार्टिंग में जैसे वो लोग बाथरूम का काम कर रहे थे तो उन लोगों ने सफाई करी नहीं, वहाँ पे पूरे में कीचड़ 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 हो गई है। तो मेरे को घर देख के ना दिल मेरा वो हो गया, ये क्या हो गया है यार, मेरे को लग रहा है पता नहीं क्या करा दिया सामने। तो हालांकि वो काम मेरे बच्चों का फेवरेट काम है, जब मैं बात कर रही होती हूँ तो सब लोग इसलिए बहुत डिस्टर्ब होते हैं, तो वो ये काम करते हैं। और वहीं आके बजा रहा है जहाँ मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। हाँ क्या ना घर की वो हालत देखने लायक नहीं बची, इतना ज़्यादा। एक्चुअली में वो पहले से रसोई की स्लैब्स फैली हुई थी वहाँ की। अभी वहाँ का सामान जाके करना है, तो मैं राजा को कह रही तो मुझे ले चलो। राजा कह रहे बच्चे कहाँ पे रहेंगे, दिक्कत ये है। तो मैं उनसे कह रही थी बीच वाले रूम में बच्चों को रख देंगे नैनी के साथ, तो जिया तो रह लेगी, बट डुग्गू के साथ दिक्कत है कि डुग्गू वहीं रहता है जहाँ पे हम लोग हैं, तो वहाँ की सफाई करनी पड़ेगी यार, क्योंकि बहुत गंदी कंडीशन में है। राजा ने कुछ रिकॉर्ड भी किया जो कि मैं अटैच करूँगी वीडियो में। तो जब हम लोग के सामने किचन बन रही थी 2017 में बनी थी वो लाल किचन, उससे पहले वो थोड़ी ओपन, थोड़ी क्या पूरी ऐसी किचन थी जैसी किचन आप देख रहे हो। तो 2 साल बाद रहने के बनाई थी, क्योंकि बहुत कॉकरोचेस एंड मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। तो ना वही लग रहा है कि अब यार कि उसको कैसे
करना है, समझ नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। ऊपर से जो कैबिनेट्स निकले हैं उनको रखने की जगह भी नहीं है, कि उन्हें रखें कहाँ पे वो भी समझ में नहीं आ रहा। मेरे को वो स्टोरेज के लिए अच्छे लग रहे थे, पर अभी मेरे को लग रहा है कि कहीं पे भी रखना भीड़ बढ़ाना है। ऑलरेडी जो मलबा निकला है बाथरूम का वो नीचे रखा था। बाथरूम वाला कहाँ गया बोरास? बाथरूम के जो बोरा निकले थे वो कहाँ गए? राजा कैसा लग रहा है आपको? राजा की हालत बहुत ख़राब है। वो सुबह से मुझसे कह रहे हैं शिवानी मेरे को ना इतना वो हो रहा है, घर देख देख के इतना अजीब सा हो रहा है। अभी बनने, मैंने बोला वही राजा को किया, बनेगा तो ये होगा, बट अभी फ़िलहाल वो घर जाने लायक भी नहीं बचा है। जो बाथरूम वाला काम है उन लोगों ने क्या किया बताऊं, कोई भी काम आप करा रहे हो ना तो हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ करता है। हमारा पिछले बाथरूम में भी उन लोगों ने नाटक करा था, उन्हें पाइप लगवा दी और छलाई नहीं करी वहाँ की। अब पाइप अंदर चली गई है, नई पाइप लगवाई है, उन्हीं के कारण रसोई में सीलन आ रही थी पीछे की वॉल पे, क्योंकि पाइप बहुत पुरानी हो गई थी, डैमेज हो गई थी, तो पानी हल्का हल्का सा रिस रहा था उसमें से। तो फिर उन्होंने बोला कि अगर हम अभी पाइप चेंज नहीं करते तो 2 साल बाद आपको बाथरूम तोड़वाना ही पड़ता, क्योंकि वो फट जाती पाइप अंदर ही अंदर। तो वो हालत थी पाइप्स की जब वो चेंज कराई है। तो उन्हें छलाई नहीं करी है, अब छलाई करेंगे। थैंक यू। अब छलाई करेंगे तो पाइप टूटने का डर है, और वही है कि कल छलाई होनी, पता है बहुत टाइम लगा रहे हैं यार ये लोग। मॉड्यूलर वाले ने बोला है कि हमने किचन का और बाथरूम का ठेका एक इंसान को दिया था, एक दादा है उनको, तो वो दादा थोड़ा सा कर रहे हैं कि उन्हें ना छलाई वलाई नहीं कराई, और वो थोड़े से ऐसे वोकल एंड उनको जो मॉड्यूलर वाला आए थे उन्हें थोड़ा वो कर रहे थे। तो वो बोल रहे थे कि हम मॉड्यूलर का काम खुद कराएंगे, जो आपका प्लेटफॉर्म वगैरह बनने का काम है अपना लेबर लगाएंगे। तो अब उन दादा को बोलना है कि आपको सिर्फ बाथरूम का करना है, तो वो भी है। तो राजा कह रहे एक बार बाथरूम का हो जाए फिर उनसे बोलते हैं, क्योंकि फिर ना ये बाथरूम ख़राब हो सकता है। क्योंकि और बाथरूम में उन्हें नाप भी ऐसा लिया है दादा ने कि वॉल की टाइल्स कम आ गई है, फ्लोर की टाइल्स ज़्यादा आ गई, ना आड़ा तिरछा जैसा भी था नाप वैसा ले लिया, तो वो गड़बड़ हो गई है। तो चलिए राजा के लिए चाय बनाइए, राजा को चाय देते हैं, फिर खाना देख रही हूँ। मैं सोच रही हूँ खाने में क्या बनाया जाए यार, कुछ शॉर्ट हैंड ही बनाया जाएगा, तो इसलिए खाना थोड़ा सा जल्दी बनाना। तो मैं सोच रही हूँ इमली के चावल बनाने की। और फ्रिज का आधा काम बचा हुआ है जो साफ़ करने वाला है, मैंने ट्रेस क्लीन कर दी थी, वो चाय वो गिर गई या मैं बच गई, मेरे को वही लग रहा था। आगे स्लैब बहुत नीचे है, डुग्गू की हाथ यार, डुग्गू का पूरा हाथ मेरी ना कर्ची पे चला जाता है, यहाँ की स्लैब काफ़ी नीचे है। डुग्गू था किचन में ही बट दूर था, अगर वहाँ होता तो वो पूरी चाय उसके ऊपर थी, मेरे पेट पे थी चाय यार। मैंने कपड़े ऐसे पहने थे कि वो हल्की टच हुई, कल मैंने सूट पहना था, अगर उस पर जाती तो मेरा पेट आज पता नहीं क्या था होने वाला था। सुला रही हूँ, राजा और डुग्गू गए हैं कुछ सामान लेने घर का, और मेरे को फटाफट रोटी सेकनी है। आपको जिया के 2 दांत दिखाते हैं। जिया नो, जिया दिखाओ, ये दिख रहे नीचे के थोड़े से दिखा दो, हंसाओ जिया को, हंसाओ नो, जिया को हंसाओ, जिया को हंसाओ का दो मैं ढूंढ लो। तो सो जाओ ना बेटा, तो थोड़ी देर सो जाओ बेटा, थोड़ी देर, दोपहर की सो रही है, इनको सोना है। चंदा मामा दूर के पूरी पकाए भूर के, चंदा मामा दूर के पकाए भूर के, आप खाए थाली में, जिया को दे प्याली में, चंदा मामा दूर के पूरी पकाए भूर के, चंदा मामा दूर के। सो गए, मैं थोड़ी देर के रख के फटाफट खाना कर दूँ। फ्रिज में मेरे को कपड़ा मारना पड़ेगा जल्दी से, फ्रिज ऑफ करके। मेरे को लगा था कि डुग्गू जब तक गया तब तक मैं कर लेती हूँ, क्योंकि वो करने नहीं देगा, फ्रिज में हाथ मारेगा। अरे बहुत रो रही थी जब तुम गए, रोटी भी नहीं बना पाए। हाँ सोने दिन में ही सोई थी, सो गई। 9 बजे का टाइम था ये, डुग्गू को मैंने सुला दिया था। डुग्गू को मैंने दोपहर में नहीं सुलाया इस चक्कर में कि वो जल्दी सो जाए, तो उसका थोड़ा सा रूटीन मैं इस तरह से मैनेज कर रही हूँ कि आने वाले 2-3 महीने में मैं उसे स्कूल में डालूंगी तो वो एटलीस्ट सुबह उठने की एक हैबिट बनाए।
तो उसको मैं 9 बजे 8:30 बजे इस तरह से सोने की हैबिट बना रही हूँ। तो इसलिए मैं उसकी जो दिन की नींद है वो स्किप करा रही हूँ। बट कल मेरा वो पूरा सब खराब हो गया था, बट परसों बहुत अच्छे से ये चीज़ फॉलो हो गई थी और वो सुबह जल्दी भी उठ गया था। तो मैं जल्दी जल्दी रोटी सेक रही हूँ क्योंकि मैंने सब्जी बना के रखी थी। तो राजा इतना कोई इमली चावल के शौकीन नहीं है, तो मेरे को लगा उनके लिए रोटी बना लेते हैं। और रोटी थोड़ी मैं एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ क्योंकि जिया डुग्गू ना रोटी लेके खाते हैं यार, उनको पता नहीं। जिया खाती है तो जिया को देख के डुग्गू भी खाता है। तो मैंने बना के रख दिया, अगर डुग्गू उठे तो। मुझे क्योंकि श्योर नहीं था कि वो हो सकता है कि उसे नैप की तरह ना ले ले रात की नींद को, बट वो नहीं उठा, वो सुबह ही उठा था। तो मैं जल्दी से राइस चढ़ा रही हूँ। तो इमली के चावल बनाने के लिए मैंने पानी लिया है, हम स्टार्च फ्री राइस बनाएंगे। मैंने इसमें हल्का सा ऑयल और नमक डाला है। नमक ऐसा डालिए कि जब चावल में चला जाए तो हल्की सी चावल में नमक का जो वो है वो आ जाए। और उसके बाद फिर यहाँ पे जिया ने अपनी रोटी ले ली थी, मैंने उसे कुछ रोटी दाल से खिला दी थी और बाकी वो लेके खुद से भी खाती है। तो ये काफी जरूरी है, अगर आप पेरेंट हो, आपका बच्चा 9 महीने का है, 10 महीने का है, तो आप ऐसी रोटी वगैरह हाथ में दे दो। फैलाएगा बच्चा पर खाना सीखेगा। यहाँ पे वो खाती रहती है, पर उसको देखते रहिए अगर आपका बच्चा खा रहा है कि बहुत सारा बड़ा टुकड़ा ना ले ले। तो वो बहुत अच्छे से अब ना चीजें खुद से खाने लगी। जबकि डुग्गू अभी भी मैंने उसे बहुत हैंड फीड किया है, तो उसे अभी भी करना पड़ता है। एक बच्चा मेरा एकदम अलग है, जैसे 9 महीने का बच्चा मेरा बड़ा बच्चा लगता है मुझे, और जो मेरा 2 साल का बच्चा है वो मुझे छोटा बच्चा लगता है आजकल। क्योंकि पता नहीं है, लड़कियां ज्यादा समझदार भी होती हैं। तो यहाँ पे जल्दी से अपनी रोटी भी खा रही थी, उसे बड़ा मजा आता है ये सब करने में। बिस्किट दे रही थी मैं, और साथ में इसकी पूजा भी जो है वो हो रही थी यहाँ पे, वो पूजा भी करने लगी है बीच में। उसके बाद चलिए मैं आपको जल्दी से इमली की चावल की रेसिपी भी दिखा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे राई डाल दी है, राई के बाद करी पत्ता डालते। करी पत्ता मेरे पास था नहीं क्योंकि यहाँ पे पेड़ नहीं है। और फिर मैंने यहाँ पे चने की दाल ली है और डुग्गू चिल्ला रहा है। और फिर मैंने ली है लाल मिर्ची और खड़ी लाल मिर्ची। उसके बाद फिर इसको हल्का सा भूनने की, दाल जलनी नहीं चाहिए, इतना आपको इसे भूनना है। फिर यहाँ मैंने इमली को 3 घंटे भिगो के रखा था। इमली का जो पल्प है वो आपको इसमें डाल देना है और उसके बाद इसे अच्छे से मिलाना है। और मेरा फ्रिज जो था वो बचा हुआ था क्लीन करने के लिए। यार मेरे को पता है बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, पता है उस घर की। अभी सोच सोच के मेरे को लग रहा है उस घर में जाना कैसे। फिर मैंने हल्दी डाल दी है, लाल मिर्च डाल दी है, नमक थोड़ा सा और डाल दीजिए क्योंकि चावल में जो नमक था वो कहीं ना कहीं आपने थोड़ा ड्रेन भी किया है पानी, तो इतना नहीं रहेगा। उसके बाद फिर इसे छोड़ देंगे जब तक कि इमली का पल्प और ऑयल अलग नहीं हो जाता। जब तक ये हो रहा है मैं फटाफट जो फ्रिज है बचा हुआ उस पर कपड़ा डाल रही, मतलब सॉरी सफाई कर रही हूँ उसकी। क्योंकि मेरे को लगा क्योंकि सुबह अगर मैं उठी और उस टाइम पे नहीं हुआ ना तो मुझे कोई बच्चा भी काम नहीं करने देगा। जिया को भी अंदर घुसना होता है, डुग्गू को भी फ्रिज का, और जिया यहाँ पे थी उस टाइम पे और उसका सिर्फ एक मेन मोटिव था कि कोई से फ्रिज के अंदर घुसा दो। तो यहाँ मैंने फ्रिज ऑफ करके उसे फटाफट क्लीन किया। पहले मैंने इसे जूने से क्लीन किया, देन फिर कपड़े से गर्म पानी लेके, और उसके बाद फिर मैंने टिश्यू से क्लीन कर दिया। एटलीस्ट थोड़ा तो मैनेजेबल हो गया। फिर यहाँ मैंने जल्दी से सारी रैक्स लगा दी और उसके बाद ये मैं बिछा देती हूँ। यार बच्चों वाला घर है तो कभी कभी फ्रिज ये खोल के कुछ कुछ गिरा देते, तो मेरे लिए सब ट्रे निकालने से अच्छा है मैं उसको वॉश कर देती हूँ मैट को, तो वो बहुत ज़्यादा सही हो जाता है। फिर जो थोड़ा बहुत सामान था वो मैंने इसमें जमा दिया। तो मैं ज़्यादा सब्जी वगैरह नहीं लाती हूँ आजकल, मैं सिर्फ यूटिलिटी की 3-4 दिन की सब्जी लेके आती हूँ। मैं फ्रिज को ओवरलोड नहीं करती, मसाले बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं क्योंकि मेरे पास एक डबल डोर फ्रिज है वहाँ पे, वहाँ का सामान भी यहाँ पे ही आ गया है क्योंकि। तो यहाँ पे देखिए पल्प और ऑयल अलग हो गया है। इसमें अब हम लोग चावल डाल देंगे। तो चावल एकदम खिले खिले होने चाहिए, इसलिए आपको उस तरह से बनाएंगे तो आपके चावल ज़्यादा अच्छे बनेंगे, वरना चिपके चावल अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो चावल है वो डाले हैं, फिर मूंगफली डाली है। मूंगफली डालने के बाद जल्दी से हम इसे मिला लेंगे, अच्छे से मिला लीजिए। उसके बाद चेक कर लीजिए नमक सब सही है, मसाला आपके हिसाब से सही है नहीं है। मैंने गैस बंद कर दी थी और अब मैं इस बार गैस गरम मतलब चला के इसे अच्छे से गरम भी कर लूंगी और जल्दी से इसे परोस दूंगी। तो मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही थी, राजा का खाना मैंने लगाया, मैं फटाफट एक प्लेट में अपने इमली के चावल बनाए। और ये चावल आप ट्रेन में भी ले जा सकते हैं, बिना गर्मी में भी ये 2-3 दिन नहीं सड़ते हैं, इतने अच्छे चावल रहते हैं। तो चलिए मैं कर यहाँ पे इस वीडियो को एंड में आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो यार। और बस जल्दी से काम हो जाए, काफी स्ट्रेस है 2 बच्चों के साथ। अगर मैं अकेले होती तो मैं बहुत जल्दी क्लीनिंग कर लेती, बट चलिए एंजॉय करिएगा, इमली के चावल बना के देखिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।